फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी सब्जेक्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट, जो कि 4th ईयर का है, जीएनएम का है, पोस्ट बीएससी का है। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इसका बहुत वेटेज होता है, सबसे ज़्यादा बेक भी इसे सब्जेक्ट में लगती है, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम इसको बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। और ये इम्पोर्टेंट नोट्स और किसके लिए है? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नोट सेट, आरआरबी, सीएचओ, एम्स, मतलब नोट सेट एम्स हो गया, और चंडीगढ़, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स है। मेरे पास एक और नोट्स है, रफ नोट्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पहले के हैं और ये अभी लेटेक्स के हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? समुदाय। समुदाय मतलब जानते हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक जगह आके रहते हैं, उसको बोलते हैं समुदाय। ठीक है, हेल्थ का मतलब होता चाहिए, हेल्थ का मतलब होना चाहिए जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो सोशली, मेंटली और फिजिकली तीनों से ही स्टेबल और स्वच्छ रहना चाहिए। मतलब सोशल यानी कि समाज में जाने से उसे कोई डर नहीं लगना चाहिए, सोशल जाने से कोई उसको डिजीज़ नहीं फैलनी चाहिए, सोशल में वो अच्छे से वर्क कर पाए, ऐसा व्यक्ति होना हेल्थ कहलाती है। और मेंटली यानी कि उसको मेंटली कोई भी टेंशन, दबाव, डिप्रेशन या ऐसी कोई भी मेंटली उसको डिजीज़ नहीं है, मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक हेल्दी पर्सन है। फिजिकली यानी कि वो उसके हाथ पाँव एकदम वेल काम कर रहे हैं, किसी पे निर्भर नहीं है, वो किसी मतलब हाथ पाँव खुद के काम खुद कर सकता है। जो नॉर्मल एक्टिविटी के काम होते हैं रोज़ के, नहाना धोना, खाना, ब्रशिंग करना, ये सब पे वो किसी पे डिपेंड नहीं है। फिजिकली एकदम फिट है, उसके हाथ पाँव आँख जितने भी बॉडी की स्ट्रक्चर है वो एकदम फिट है, तो वो भी क्या आती है? हेल्थ में। नर्सिंग का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति अगर समुदाय में सोशल, मेंटल और फिजिकल ये सब में अगर अबनॉर्मलिटी है तो उसको नर्सिंग केयर देना। और अगर अब नॉर्मलिटी नहीं है तो इन सब चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोट करना, समुदाय को सोशल, मेंटली, फिजिकली चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से बना के रखने के लिए नर्सिंग क्या करती है? केयर प्रोवाइड करती है। तो आपको पता चल गया होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मतलब क्या होता है। कम्युनिटी का मतलब होता है एक सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, और हेल्थ का मतलब हो जाए उनकी सोशली, मेंटली और फिजिकली हेल्थ एकदम गुड रहे, गुड वेलबींग रहे, एकदम हेल्दी रहे, किसी पे डिपेंड ना रहे। सोशली यानी कि सोशल में अच्छी तरह से आ जा सके, काम कर सके, बता दिया। मेंटली यानी कि उनको मेंटली कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए। फिजिकल यानी कि वो काम करने में एकदम सक्षम होने चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और नर्सिंग यानी कि केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, वेलबींग। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ए साइंस दैट डील विथ provide preventive, curative, rehabilitative care to the people who live in a particular geographical area। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मतलब होता है कि एक साइंस के साथ डील की जाती है। साइंस जानती हो किसको बोलते हैं? साइंस जो कि विज्ञान, जो कि हॉस्पिटल या कोई भी जो होती है चीज़ें, जैसे कोई आविष्कार किया जाता है तो वो सब साइंटिफिक तरीके से ही किया जाता है, साइंस पे ही किया जाता है। मन से बनाई हुई चीज़ों पे साइंस विश्वास नहीं करता है। साइंस उसी पे विश्वास करता है जो दिखता है, जो होता है, जो सुनता है। सब चीज़ों को देख सुनकर ही साइंस विश्वास करता है, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पे विश्वास करता है कि ये चीज़ ऐसे होती है, तभी विश्वास करता है। ठीक है, और फिर क्या है? प्रोवाइड प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव यानी कि किसी चीज़ से प्रिवेंट करना, जैसे कि डिजीज़ से और अदर जितने भी पैथोजन्स, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से प्रिवेंट करना, हाइजीन मेंटेन करना प्रिवेंटिव मेज़र है। क्यूरेटिव यानी कि उनको क्यूरेटिव केयर देना। रिहेबिलिटेटिव का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति है जो अब मतलब उसके कोई बॉडी पार्ट अब काम नहीं कर रहा है, जैसे कोई ब्लाइंडनेस का व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है, ब्लाइंडनेस का व्यक्ति है, तब हम उसको क्या करेंगे? उसको रिहेबिलिटेटिव करेंगे। यानी कि उसकी एक आंख समझ लो कि है ना, उसको थोड़ा बहुत सक्षम बनाएंगे, उसको थोड़ा बहुत चीज़ें बताएंगे, एक रूम के अंदर उसको सारा मैनेजमेंट बता देंगे, या बाथरूम है, या रूम है, या ये है, या है, तो वो अपना काम कर सकता है। तो ये रिलेटिव
क्लियर हो जाएगी। टू द पीपल हु लिव इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, जो जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे पर्टिकुलर, उन सबको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहा जाता है। प्रिवेंटिव मतलब पता चल गया डिजीज़ प्रिवेंट करना, क्यूरेटिव मतलब हो गया डिजीज़ क्योर करना, डिजीज़ से प्रिवेंट करना। लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने टाइप के होते हैं आपको पता है, 4 टाइप के होते हैं। प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और टर्सरी। प्रीमोडियल प्रिवेंशन का मतलब होता है ये लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए बोलता है, जैसे कि स्मोकिंग, तंबाकू और अल्कोहल, इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए क्या, इन सब से दूर रहने के लिए बोलते हैं प्रोमेटिव प्रिवेंशन के लिए। और जो अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए बोलते हैं, क्योंकि आज का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अलग है। लोग कुछ भी खा रहे हैं, कचौरी, मिर्ची बड़े, समोसे, ये सब उनको नहीं खाना चाहिए इतना ज़्यादा। कभी कभी खा लिया महीने में, जबकि वो महीने में यही सब खाते हैं, 1-2 दिन ही कोई घर पे अच्छा सा खाना खाते होंगे, बाकी सब यही खाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है डिजीज़ का। इससे डायरिया डिजीज़, पेट में गड़बड़, चक्कर आना, कमजोरी, ये सब सिम्टम आते हैं। इसलिए हमें बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जंक फूड वगैरह। ठीक है। प्रीमोडियल में यानी कि जो एक छोटा बच्चा है उसको बता रहे हैं कि ओबेसिटी यानी कि मोटा हुआ कितना तकलीफ़ देता है, जबकि अभी वो छोटा ही है, 15 साल का होगा, और उसे हम बता रहे हैं और वो पतला भी है फिर भी उसको बताते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। फिर है प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें हम क्या करते हैं, व्यक्ति को आने वाली डिजीज़ से बचाते हैं और पहले ही उसके लिए प्रिवेंशन करते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको हम क्या करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। तो वैक्सीन लगाते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन में कहलाता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस यानी कि जितने भी स्कैनिंग टेस्ट होते हैं, एक कैटरेक्ट की सर्जरी इसमें होती है, बाकी कोई सर्जरी इसमें नहीं होती है। सर्जरी टर्सरी में आती है ना, सेकेंडरी में सिर्फ एक कैटरेक्ट की सर्जरी आएगी, क्योंकि उसमें छोटा सा ही कुछ करते हैं इसलिए। अर्ली डायग्नोसिस जितने भी जांचें होती है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आती है। टर्सरी में आता है रिहेबिलिटेटिव, जो केयर दी जाती है वो टर्सरी में आती है। अब है की एब्सेक्ट ऑफ कम्युनिटी नर्सिंग हेल्थ की। एब्सेट का मतलब होता है कि कौन कौन से हमको ध्यान रखने हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। तो डिजीज़ को प्रिवेंशन करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है, प्रिवेंटिव प्रमोटिव केयर प्रोवाइड करनी है, CHN रोल, स्कोप ऑफ आउटसाइड द हॉस्पिटल सेटिंग, होम केयर नर्सिंग यानी कि होम बेसिस केयर देनी है पेशेंट को। एयर एम्बुलेंस का मतलब है एम्बुलेंस चलाने वाली जो नर्स होती है, तो उसको भी इसमें रखा जाता है। क्रोनिक इल पेशेंट को हम क्या करेंगे, रोल है, एक स्कोप है इसके अंदर। और ट्रैकेस्टोमी पेशेंट, जिनको हमें क्या करना पड़ता है, सक्शन 10 सेकंड के अंदर अंदर करना पड़ता है। ठीक है। वन साइड पैरालिसिस पेशेंट को दे सकते हैं। प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसको देते हैं। आफ्टर डिलीवरी भी दी जाती है, पहले डिलीवरी भी दी जाती है और ड्यूरिंग डिलीवरी भी दी जाती है। क्रोनिक इल पेशेंट को दी जाती है। टर्मिनल इल पेशेंट या लास्ट पार्ट ऑफ केयर ये भी दी जाती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या क्या आता है, देखो पहला था हमारा क्या, होम केयर नर्सिंग। होम केयर नर्सिंग में ये सब कुछ था कि प्रेग्नेंट लेडी, क्रोनिक पेशेंट, टेकेस्टोमी पेशेंट, क्रोनिक इल पेशेंट, तो ये सब कुछ क्या था, पैरालिसिस पेशेंट। अब इनको हॉस्पिटल से होम पे शिफ्ट किया। होम पे एक नर्स होती है जो कि इन पेशेंट की सेवा करती है, इन्हें जो भी चीज़ चाहिए उनको प्रोवाइड करती है और इनकी हेल्थ का ध्यान रखती है और प्रॉपर मेडिकेशन देती है, प्रॉपर डाइट वगैरह का ध्यान रखती है। ठीक है। अब ये सेकंड था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी क्या करती है, एजुकेशन देती है, प्रिवेंटिव केयर देती है, लॉन्ग टर्म इल पेशेंट की केयर करती है। क्रोनिक इल जो पेशेंट होते हैं जैसे कि COPD, कैंसर, HIV, किडनी फेलियर, इन सबको कौन देती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन सबको क्या देती है, केयर देती है। फिर थर्ड नंबर पे है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। पब्लिक हेल्थ नर्स क्या करती है, ये ऑक्यूपेशनल नर्सिंग केयर देती है, यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट इन नॉलेज देती है। देखो ऑक्यूपेशनल नर्सिंग क्या होती है, जैसे कि एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि कोई एक सीमेंट की फैक्ट्री है तो वहाँ पे 1-2 नर्स लगी हुई होगी, जबकि वहाँ पे सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन बाई चांस कभी कोई दुर्घटना हो जाए, कभी किसी के ऊपर से आंखों में सीमेंट गिर जाए, किसी के ऊपर कोई सीमेंट का कुछ गिर जाए, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ पे नर्स अवेलेबल होती है। ठीक है।
24 आवर अवेलेबल होती है। 2 एक नर्स होती है, एक की ड्यूटी दूसरी की ड्यूटी ऐसे करके होती है। पब्लिक हेल्थ नर्स हो गया। फिर इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के लिए पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए ये भी इम्यूनाइजेशन करना, वैक्सीनेशन करना। हेल्थ एजुकेशन हो गया। और हेल्थ केयर नर्स डिजीज़ रिलेटेड नॉलेज एग्जाम्पल, जो स्कूल हेल्थ नर्स होती है, स्कूल यानी कि जो छोटे बच्चों की स्कूल होती है वहाँ पे एक नर्स अवेलेबल की जाती है जिसको क्या होता है, डिजीज़ रिलेटेड नॉलेज होता है और वो उन बच्चों को बताती है कि टीबी क्या होता है, मास्क लगाना ज़रूरी होता है, अगर टीबी हो जाए तो फिर उसको आइसोलेट करते हैं, हेल्थ डाइट दो, प्रॉपर ट्रीटमेंट करो, तो ये सब कुछ नॉलेज देती है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम रेगुलेट। एक क्वेश्चन आया हुआ है ऋषिकेश एम्स में कि सबसे ज़्यादा जो ट्राइएज होता है उसमें रिस्पेक्ट कौन से व्यक्तियों को दी जाती है, तो इमरजेंसी मतलब कि इमरजेंसी कोड में सबसे ज़्यादा जो 3 ट्राइएज होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो डेड बॉडी होती है उनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है ट्राइएज के समय। ट्राइएज किसको बोलते हैं, जब कोई हादसा हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग दुर्घटना में फंस जाते हैं, जिसमें हम येलो कैटेगरी और ये ग्रीन और ये ब्लैक ऐसे कुछ रखते हैं हम। तो जो ब्लैक वाले व्यक्ति होते हैं वो सडन वहाँ पे उस हादसे में मर जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अच्छे से प्रॉपर पैक करके उनको अच्छे से उनकी डेड बॉडी को घर तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि वो बेचारे बिना कोई कारण के वहाँ पे शहीद हो गए हैं उस हादसे में, ठीक है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ट्राइएज में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट कौन से व्यक्तियों कौन से कोड को दी जाती है, तो वो होते हैं ब्लैक कोड को, ऐसे पूछे तो। और ब्लैक कोड में किसको दी जाती है, तो डेड बॉडीज़ को, ठीक है। गर्ल्स काउंसलिंग की जाती है स्कूल के अंदर, उनको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती हैं उनके बारे में बताया जाता है, पीरियड्स वगैरह के बारे में बताया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आती है, कैसे होती है, क्या चेंजेस होते हैं, क्या यूज़ करना चाहिए, क्या प्रिवेंटिंग करना चाहिए, क्या हाइजीन करनी चाहिए। ये सिर्फ स्कूल में नर्स जो होती है वो बच्चों को, गर्ल्स को गाइड करती है, काउंसलिंग करती है, ठीक है। फिर टेल नर्स नर्सिंग, इसमें क्या है, टेले नर्सिंग, टेले हेल्थ नर्सिंग का मतलब होता है टोल फ्री नंबर्स नर्स। मतलब कि ये ऐसी नर्स होती है जो एक कंप्यूटर पे 24 आवर अवेलेबल रहती है और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो और वो हॉस्पिटल ना जाए तो इन टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है। अगर रात को भी किसी बच्चे की हेल्थ ख़राब हो गई है, जैसे कि कोई मदर है जो अकेली है और उसका एक छोटा बच्चा है और वो रात को बीमार हो गया है, उसके घर पे एक पैरासीटामोल की गोली पड़ी है, लेकिन वो अपने बच्चों को इतनी बड़ी गोली कैसे दे सकती है, उसका बच्चा तो 2-3 महीने का ही है, समझ लो छोटा ही है। तो फिर वो ये टोल फ्री नंबर पे कॉल करती है, वहाँ पे नर्स होती है जो डॉक्टर से काउंसलिंग कराती है। अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो तो खुद उस पेशेंट को बताती है कि कितनी गोली देनी है, तब वो उसका उतना उतना डोज बता देती है, वो उतना सा उस गोली में से तोड़ के उस बच्चे को दे देती है। गाइड ट्रीटमेंट रिलेटेड टू डिजीज़ गाइडेंस दी जाती है पेशेंट को, ठीक है। फिर है डिजास्टर नर्सिंग केयर, आपदा, डिजास्टर मतलब क्या होता है, आपदा, ठीक है। NDRF के अनुसार नर्स ट्राइज पेशेंट आइडेंटिफाई, इसके अंदर कौन कौन आता है, डिजास्टर के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी आती है, जो कि किसने दिया था, हेनियर डिएस्टन ने दिया था। किसने दिया था, हर्नर डिएस्टेट ने। जिसमें कब बना था ये, रेड क्रॉस सोसाइटी बना था 1863 में बना था, 1863 में बना था और 1864 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है, ये WHO का लिखा हुआ है ना, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और जो WHO था वो कब स्थापित हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में, याद रखना, ठीक है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 में आया था। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में, चाइमन द प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया, इसमें क्या है, चाइमन द प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया। फिर है एयर एंड वाटर नर्स केयर, क्या होती है, जो एयर एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट पेशेंट को करती है उसको एयर वाटर एम्बुलेंस नर्स करते हैं। देखो एयर मीन्स हवा में,
जो हवाई जहाज होती है, मतलब जो एरोप्लेन्स होती है, उसके अंदर कोई व्यक्ति है, वहाँ पे हमेशा हर एक जो एयरफोर्स है, जो हर एक जो एरोप्लेन जो इधर से उधर ट्रेवल करती है, जैसे कि समझ लो जोधपुर से जयपुर जा रही है, तब भी उसमें एक नर्स अवेलेबल रहेगी। अगर वहाँ पे किसी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो वो नर्स उसका ट्रीटमेंट करेगी। यानी कि एरोप्लेन में भी नर्स होती है, और जो पानी के अंदर जहाज़ चलते हैं वहाँ पे भी 1 या 2 नर्स होती है, जो उन पेशेंट की के लिए अवेलेबल रहती है, और उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, या एकदम से कोई पेशेंट बेहोश हो गया, या एकदम से किसी को सडन कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तुरंत उनका ट्रीटमेंट करें। ठीक है। तो एयर यानी कि हवा में चलने वाला, हवा में कौन चलता है? एरोप्लेन। तो एरोप्लेन में नर्स होती है, और वाटर में वाटरी जहाज, उसमें भी क्या होती है? नर्स होती है। तो ऐसी नर्स क्या होती है? एम्बुलेंट ट्रांसपोर्ट नर्स कहते हैं इनको। ठीक है। फॉरियंस नर्सिंग केयर। फॉरियंस यानी कि जैसे कि कोई डेड बॉडी है, कोई केस हो गया है, वहाँ पे जो भी जांच पड़ताल करती है एक फॉरेंसिक नर्स होती है, जो उसकी जो पोस्टमार्टम करेगी पेशेंट का, तो उसके आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसको बारीकी से चेक करेगी, और फिर उसको लैब में ले जाके चेक करेगी। तो उसको बोलते हैं फॉरेंसिक नर्स। क्या बोलते हैं? फॉरेंसिक नर्स। जैसे कि कोई हादसा हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे फॉरेंसिक नर्स आएगी, और वहाँ से वो सब जो भी क्यू है उनको बारीकी से देखेगी। जैसे आपने CID देखा होगा, उसमें एक वो फॉरेंसिक वाला होता है जो हर डेड बॉडी के पास में चेक करता है, वैसे ही एक फॉरेंसिक नर्स भी होती है, उसकी भी वैकेंसीज भी आती है। एविडेंस बेस्ड नॉलेज दिए जाते हैं। मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन नर्सिंग केयर। हाँ, जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं, या मेंटली जो डिस्टर्ब होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, एंजाइटी होती है, ऐसे पर्सन के लिए भी हेल्दी केयर और हेल्दी डाइट के लिए भी नर्स होती है। ट्रीटमेंट के लिए तो अलग नर्स होती है, और उनकी डाइट वगैरह मैनेज करने के लिए, उनकी हेल्थ को मैनेज करने के लिए भी नर्स होती है। ठीक है। फिर है हेल्थ एजुकेशन। डिजीज़ प्रिवेंट लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट, अवेयरनेस, नॉलेज इम्प्रूवमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं हेल्थ एजुकेशन के? तो सबसे पहले देखो, प्रिंसिपल क्या है हेल्थ एजुकेशन में? हम किसी व्यक्ति को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, जैसे कि मैं एजुकेशन दे रही हूँ, तो जो मेरी वीडियो देखागा उसमें क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए, और उसकी में भी थोड़ी बहुत स्किल होनी चाहिए कि हम हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा भी इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तब वो मेरा वीडियो देखेगा और इस बात को समझेगा। उसको भी इंटरेस्ट नहीं है वीडियो में, और उसको ये नॉलेज अच्छी नहीं लग रही है, तो कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही ये है प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। जो हेल्थ एजुकेशन है उसके प्रिंसिपल्स क्या है कि व्यक्तियों को पहले हेल्थ के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, कि हाँ, हम अच्छा खाएंगे तो अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो लाइफ स्पैन भी इंक्रीज होगी, और डिजीज़ से प्रिवेंट होगा। नॉलेज स्किल हेल्थ एजुकेटर। इन्वायरमेंट भी वहाँ का अच्छा होना चाहिए। लोकेलिटी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। अगर वहाँ पे कोई नर्स जा रही है किसी पेशेंट को हेल्थ देने, तो उसकी लोकल लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए। जैसे कि केरला में केरला बोली जाती है, तो वहाँ की लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वहाँ के पेशेंट ज़्यादा अच्छे से अच्छे से उनके साथ मेंटेन होके अपना ट्रीटमेंट करा पाएंगे। और जैसे कोई पंजाब जा रहा है तो पंजाबी अच्छे से आए तो अच्छा हुआ। अगर कोई यहाँ अपने राजस्थान में आ रहा है तो उसकी राजस्थानी अच्छे से होनी चाहिए, तो फिर वो अच्छे से उसके साथ क्या होगा? IPR मेंटेन करेगा, और जिससे क्या होगा? अच्छा ट्रीटमेंट होगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, IPR मेंटेन करना चाहिए, मीडिया कौन सा यूज़ करना चाहिए, एड्स यूज़ करनी चाहिए, फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए, फीडबैक वाला होना चाहिए। फिर है मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को हेल्थ एजुकेशन देने के लिए? हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं? तो AV एड्स यूज़ कर सकते हैं। विदाउट AV एड्स हेल्थ एजुकेशन नो इफ़ेक्टिव। AV एड्स यानी कि ऑडियो विजुअल जो एक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं किसी व्यक्ति को दिखा के। जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसके सामने कैंसर की फ़ोटो लाएंगे, उसकी आवाज़ लाएंगे कि
कैंसर होने से देखो आवाज़ भी नहीं आती है और चेहरा ऐसा हो जाता है, यहाँ दांतों के साइड में पूरा हो जाता है। तो ऐसे करके बताएंगे। ऑडिटरी एड्स में क्या क्या आते हैं, माइक्रोस्कोप आते हैं, रेडियो आते हैं, स्पीकर्स आते हैं। विजुअल एड्स में क्या क्या आते हैं, पोस्टर, चार्ट, फ्लिप्स कार्ड और बैनर और फ्यूनल्स, ये सब कुछ आते हैं फिजिकल्स में। ठीक है, फिजिकल क्या रहे, विजुअल एड्स में। फिर एक कमांड एड्स, कमांड में क्या आते हैं, दोनों मिलाकर विजुअल और ऑडियो और विजुअल मिला के कमांड एड्स होते हैं। टेलीविज़न, प्रोजेक्ट और स्मार्ट फ़ोन यूज़ करके जो समझाते हैं वो। ग्राफिक अप्रेंच में क्या आएगा, टेल विद द चाक ग्रुप, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ग्रुप एप्रियोज में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लिया जाता है और उनके साथ क्या होता है, चौक के साथ टॉक किया जाता है। ग्रुप शुड नॉट बी मोर देन 30 पीपल, इसमें क्या होना चाहिए, 30 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। टॉक विद इन और क्या होना चाहिए, विथ इट लास्ट 15 to 20 मिनट तक उन व्यक्तियों के साथ क्या होनी चाहिए, टॉक होनी चाहिए। पैनल डिस्कशन का मतलब होता है 8 ग्रुप ऑफ पीपल। पैनल डिस्कशन में क्या होता है, 8 ग्रुप से ज़्यादा लोगों को नहीं लेना चाहिए। फिर है रेफरल सिस्टम। देखो रेफरल सिस्टम में क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये हमारा वीडियो है जो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतना कोई देखता भी नहीं है, बोर हो जाता है बेचारा पढ़ाई से भी। देखो अगर सिलेक्शन लेना है और नोट सेट जो अप्रैल में है उसमें सिलेक्शन लेना है, आरआरबी में लेना है, सीएचओ में लेना है, आगे बहुत सारी वैकेंसी है, 2-3 महीने पड़े हैं। मैं आपका सारा सिलेबस कवर करवा दूंगी, विथ क्वेश्चन भी करवा दूंगी। बस आपको मेरे साथ बने रहना है चैनल के साथ में, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करना है, लाइक करना है, क्योंकि ये नोट्स सारे हैं ना, एक बहुत बड़ी कोचिंग के नोट्स है और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। 30-40 हज़ार की फीस के बाद ये नोट्स मिलते हैं, और ये नोट्स आपको ऐसे ही अवेलेबल करा रही हूँ मैं, तो आप इसका यूज़ कीजिए और ये सारे नोट्स अच्छे से पढ़िए। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, कोई वर्ड पढ़ना मतलब बोलने में, तो आप उसको ये नोट्स के द्वारा खुद पढ़ सकते हो। ये नोट्स इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को स्किप करके ये सारे नोट्स लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, रेफरल सिस्टम। थैंक यू सो मच।